हेलो स्टूडेंट्स, आज हम संस्कृत ग्रामर में देव का टेबल पढ़ेंगे। वैसे तो संस्कृत ग्रामर में बहुत सारे टेबल दिए गए हैं। बच्चों को सभी कंफ्यूजन होता है कि कौन सा टेबल, इतने सारे टेबल्स क्यों दिए गए हैं, और बाहर करने में भी बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो आज हम इस सभी सवालों का जवाब देंगे और आने वाले वीडियोस में इन सभी टेबल्स को इस्तेमाल कैसे करेंगे वो सब भी हम देखने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो देखिए, ये जो देव का टेबल है वो नाउन का टेबल है। इसके साथ में जो आगे वाले टेबल्स है, देव, वन, माला, कवि, मति, नदी, वारी, ये सभी टेबल्स जो है वो नाउन के टेबल है, जो के नाउन के फॉर्म में यूज़ होता है। तो इतना सारा टेबल क्यों दिया गया है, इस टेबल का मीनिंग हम आज देखेंगे और इस टेबल को बाहर कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को टेबल ही बाहर नहीं होता। अगर हो भी जाता है तो 1-2 दिन बाद भूल जाते हैं, फिर से करना पड़ता है। तो इस टेबल, इसका क्या सोल्यूशन है वो भी हम आज इसी वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको बाहर कैसे करना है। तो आप जैसे ही नंबर्स के टेबल बाहर करते हैं उसी प्रकार से हमें ये भी टेबल बाहर करना है कि सबसे पहले हमें प्रथमा और द्वितीया, ये दोनों लाइंस बोलनी है, उसको बाहर करनी है और बिना देखे बोल के देखना है। फिर बाद में तृतीया और चतुर्थी, ये फिर से 2 लाइन आगे वाली करनी है, फिर से उसे बिना देखे बोल के देखना है। फिर प्रथमा, द्वितीया, तृतीया और चतुर्थी, फिर से ये चारों लाइन करनी है। फिर उसके बाद में पंचमी, षष्ठी, 2-2 लाइन आगे आगे करके फिर से पूरा टेबल बिना देखे बाहर करना है। और इसी प्रकार से एक ही टेबल आपको रोज़ रोज़ बोलना पड़ेगा। 4 से 8 दिन तक, आप 10 दिन तक इसका रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करेंगे, बोल के देखेंगे, बिना देखे इसको बाहर करने का प्रयास करेंगे। तो आप फिर से बार बार आपको यही टेबल नहीं करना पड़ेगा, आपको ज़रूर से याद हो जाएगा। अभी हम इस टेबल का मीनिंग देखेंगे कि किस प्रकार इस टेबल को इस्तेमाल होता है और एग्ज़ाम में इस टेबल के बारे में क्या क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहले जो आप टेबल बाहर करेंगे तो कंप्लीट द टेबल के लिए भी ये टेबल आता है। और देव में, देव जो टेबल है वो नाउन का है और मस्क्यूलाइन का टेबल है। तो मस्क्यूलाइन का जो भी वर्ड है जो एंडिंग इन अ है, देखिए देव, अ का प्रोनाउंसिएशन आएगा लास्ट में, तो इसका मतलब है वो देव के टेबल में आएगा। जैसे कि नृप, अ का प्रोनाउंसिएशन आता है, राम, अ का प्रोनाउंसिएशन आता है लास्ट में। तो ये जो वर्ड्स है वो देव के टेबल में आता है। जो बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि कैसे हम इसको इस्तेमाल करें, किस प्रकार से, क्यों दिया गया है ये टेबल, क्या पूछा जाएगा इस टेबल के बारे में, तो यही टेबल यूज़ करके हम ऐसे लिख सकते हैं, पिक्चर कंपोजिशन कर सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आते हैं, ग्रामर के क्वेश्चन है, उन सभी में हमें यही टेबल इस्तेमाल करना है। सबसे पहले ना हम इस टेबल का मीनिंग समझ के लेंगे। प्रथमा जो है, पहला है प्रथमा विभक्ति, ये नाउन के फॉर्म में एज इट इज़ यूज़ होगा, इसमें कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगने वाला है। जैसे कि 1 गॉड, 2 गॉड और ऑल गॉड्स, तो यहाँ पे कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगने वाला है। और जो द्वितीय विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति में लगेगा टू, ये प्रेपोजिशन लगेगा यहाँ पे। इसी को संस्कृत में विभक्ति बोलते हैं, मराठी में इसको प्रत्यय बोलते हैं, इंग्लिश में इसको सफिक्स बोलते हैं और संस्कृत में भी इसको विभक्ति बोलते हैं। तो ये हो गया, यहाँ पे टू लगेगा, यानी कि 2 1 गॉड, 2 बोथ गॉड्स और 2 ऑल गॉड्स। यहाँ पे ये हो गया द्वितीय विभक्ति। और तृतीय विभक्ति में लगेगा बाय, बाय 1 गॉड, बाय 2 गॉड्स, बाय 2 गॉड्स, बाय ऑल गॉड्स। तो इस तरह से हमें ये विभक्ति लगानी है, यानी कि प्रत्यय लगाना है। इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं सफिक्स। तो चतुर्थी में लगेगा फॉर, फॉर ये प्रेपोजिशन यहाँ पे लगने वाला है। फॉर 1 गॉड, फॉर 1 गॉड, फॉर 2 गॉड्स, फॉर 2 गॉड्स, फॉर ऑल गॉड्स। यहाँ पे बोथ की जगह पे 2 भी आप लिख सकते हैं। फॉर, यहाँ पे सॉरी, सब पंचमी, पंचमी लगेगा फ्रॉम, फ्रॉम यानी कि पासून, यानी कि अधिकरण यहाँ पे लगता है देवात। फ्रॉम 1 गॉड, फ्रॉम 1 गॉड, फ्रॉम 2 गॉड्स, फ्रॉम ऑल गॉड्स।
तो इस प्रकार से ये पंचमी विभक्ति में फ्रॉम ये प्रत्यय लगेगा। आपको बस ये वाला जो प्रेपोजिशन है वो बाय हार्ट करना है, कौन से विभक्ति में कौन सा प्रत्यय लगेगा। षष्ठी में लगेगा ऑफ, ऑफ ये प्रत्यय लगेगा। ऑफ वन गॉड, ऑफ टू गॉड, ऑफ ऑल गॉड्स। ठीक है, यहाँ पे षष्ठी विभक्ति में लगेगा ऑफ। और लास्ट में आ गए यहाँ पे सप्तमी। सप्तमी में इन या ऑन लगने वाला है। इन वन गॉड, इन टू गॉड्स, इन ऑल गॉड्स। तो देखिए इस प्रकार से मीनिंग हो गया। लास्ट में आ गया संबोधन, ओ गॉड, यानी कि जैसे कि किसी को बच्चों को प्रोनाउंस, ओ बच्चों इधर ध्यान दो, इस प्रकार से हम सबको प्रोनाउंस करके बोलते हैं, उसको बोलते हैं संबोधन। संबोधन बोलता ओ गॉड, ओ टू गॉड्स, ओ टू गॉड्स। तो यहाँ पे आ जाएगा ओ ऑल गॉड्स। तो हे भगवान, इस प्रकार से जब हम बोलते हैं तो यहाँ पे संबोधन आता है। तो इस प्रकार से हमने देवर टेबल का मीनिंग समझ लिया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आने वाले वीडियोस में इसी देवर टेबल के फिलअप्स, कंपोजिशंस या ऐसे किस प्रकार से लिखते हैं, किस प्रकार से पिक्चर कंपोजिशन में इसी टेबल का यूज़ किया जाता है, और कवि, मति, नदी, वारी, बाकी के जो नाउन के टेबल है, वन, माला, ये सभी को कैसे यूज़ करते हैं वो हम देखने वाले हैं। ओके, तब तक लिए बाय बाय।